जय हिंद एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। डे 6 में एक नया पैटर्न हम लेके आए हैं जो एसबीआई बैंक में और अदर बैंक्स में एग्जाम का पैटर्न में थोड़ा सा नए टाइप के और आए हैं क्वेश्चंस जो बैंक के एग्जाम्स में आ भी चुके हैं, कई बार रिपीट भी हो चुके हैं। तो उसमें कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें वर्ड स्वैपिंग रिक्वायरमेंट होता है, जिसको वर्ड स्वैपिंग करते हैं जब वो सेंटेंस सही होता है। तो वर्ड्स को इंटरचेंज करते हैं एक वर्ड से दूसरी वर्ड को रिप्लेस करके और उसको सही ऑर्डर में लिखते हैं सो दैट उसका रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और ग्रामेटिकली वो सेंटेंस सही हो। तो इस टाइप के सेंटेंसेस भी आने लगे हैं, तो उसी पे आज हम बात करेंगे, उसी को सीखेंगे। और आई होप सभी एकदम रेडी हैं। ऑल ऑफ यू आर रेडी, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। सबसे पहले इसको समझ लेते हैं कि क्या है ये, किस टाइप के क्वेश्चन है और कैसे डायरेक्शंस जो इसमें दिए गए हैं उनको समझना बहुत जरूरी है। Without understanding the directions, we cannot give the right answers. डायरेक्शंस समझिए एक बार और उसके बाद फिर आंसर्स देंगे उसके, ठीक है ना। तो आइए सबसे पहले डायरेक्शंस को रीड करते हैं। डायरेक्शंस हैं फ्रॉम नंबर 1 to 4 क्वेश्चन। इनको ध्यान से पढ़ेंगे फिर आपके समझ में आएगा। इन ईच ऑफ द क्वेश्चंस गिवन बिलो, जो गिवन बिलो क्वेश्चंस है, हर क्वेश्चन में 5 वर्ड्स आर अंडरलाइन। इसमें आप देखेंगे तो इसमें 5 वर्ड्स अंडरलाइन है। हर सेंटेंस में 5 वर्ड्स अंडरलाइन किए हुए हैं। दीज 5 वर्ड्स मे और मे नॉट बी इन देयर करेक्ट पोजीशन। ये जो 5 वर्ड्स हैं ये अपने सही स्थान पर या तो हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। ये आपको केयरफुल रीडिंग करेंगे, स्कैनिंग करेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है ना। अब क्या है, नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ते हैं हम। द सेंटेंस इज देन फॉलोड, उसके बाद क्या होता है, द सेंटेंस इज देन फॉलोड by options with the correct combination of words that should interchange with each other in order to make the sentence grammatically and, तो उसको देखना है कि सेंटेंस ग्रामेटिकली सही है या नहीं है, ठीक है ना। और in each of the following, in each of the question given below, 5 words are underlined। 5 वर्ड्स इसमें अंडरलाइन किए हुए हैं। इस सेंटेंस में 5 वर्ड्स अंडरलाइन किए गए हैं। दीज 5 वर्ड्स मे और मे नॉट बी इन देयर करेक्ट पोजीशन। तो 5 वर्ड्स हैं, ये अपने सही पोजीशन पर हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, ये आपको फाइंड आउट करना है। द सेंटेंस इज देन फॉलोड बाय ऑप्शंस। उसके बाद सेंटेंस में ऑप्शंस भी आए हैं, देखिए ABCD ऑप्शंस हैं। The sentence is followed by the options, उसमें ऑप्शंस हैं with correct combination of words, उसमें सही कॉम्बिनेशन वर्ड्स का है वो दिया हुआ है। तो that should interchange with each other in order to make the sentence grammatical। तो वो जो ये जो दिया है, कॉम्बिनेशन दिया हुआ है, ये अब जब अप्लाई करेंगे उस वर्ड में अप्लाई करेंगे तो वो सेंटेंस ठीक हो जाना चाहिए। तो इसमें से हमें ये देखना है कि कौन सा कॉम्बिनेशन सूट करेगा इसको, है ना। तो टू मेक ग्रामेटिकली एंड कंटेक्चुअली करेक्ट, ये वर्ड ग्रामेटिकली और कंटेक्चुअली करेक्ट होना चाहिए कि जो रेफरेंस है उससे रिलेट भी तो करना चाहिए, तो वो ध्यान में देना है आपको। फाइंड द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स दैट रिप्लेस ईच अदर। तो ये जो कॉम्बिनेशन है वो सही कॉम्बिनेशन ऑप्शंस में दिया हुआ है, वो आपको फाइंड आउट करना है और उसको सिलेक्ट करना है। इफ द सेंटेंस इज करेक्ट एज इट इज देन द सेलेक्ट ऑप्शन एज योर चॉइस। अगर सेंटेंस पूरा सही है, नो इंटरचेंज इज रिक्वायर्ड, तो आप इसमें ऑप्शन ई रख सकते हो, ठीक है ना। अब आ गया होगा समझ में। दोबारा एक बात समझ लें, जो सेंटेंस दिया गया है उसमें 5 वर्ड्स अंडरलाइन है, ठीक है ना। और 5 वर्ड्स अंडरलाइन है वो अपने सही प्लेस पे हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं।
आपको क्या करना है कि जो ऑप्शंस दिए गए हैं और जो अंडरलाइन वर्ड है, तो सेंटेंस के बाद जो ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी डी ई, उसमें से जो वर्ड के जोड़े दिए गए हैं, पेयर्स दिए गए हैं, उनको आपस में इंटरचेंज करना है। तो कौन सा इंटरचेंज करने से वो सेंटेंस सही हो जाएगा? और ऑप्शन जैसे ए ई बी सी बी ई, जो भी करने से सही हो जाएगा वो तो ठीक है, वो वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अदरवाइज अगर आपको लगता है कि नहीं, नो इंटरचेंज रिक्वायर्ड, तो ऑप्शन ई यहां पर काम करेगा। ठीक है ना? अब हम इसको समझेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम सेंटेंस वन। तो इसको देखना है, द academician did a commendable job in the highlighting the dangers of the so-called lethal weapons systems। अब इसमें जो अंडरलाइन वर्ड है उसको आपको ध्यान से एक बार देखना है। द academician, तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये डेड ये वर्ब हो गया, ठीक है, ऑर्डर इसका सही है। और ये ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट ये हो गया कमेंडेबल जॉब, यहां तक भी सही है, ग्रामेटिकली भी सही है ये। हाईलाइटिंग, हाईलाइटिंग द डेंजर्स ऑफ द सो कॉल्ड लेथल वेपन, ठीक है। तो हाईलाइटिंग ये हो गया, वर्ड सही है। डेंजर्स ऑफ द सो कॉल्ड लेथल वेपन सिस्टम्स, तो इसको एक बार आप अपना दिमाग भी लगाइए, एक बार रीड कीजिए और फिर इसके आंसर ढूंढते हैं कि इसका आंसर क्या है। यू कैन टेक सम टाइम, थोड़ा टाइम ले सकते हो, ज्यादा टाइम नहीं लेना है। यू कैन टेक फ्यू सेकंड्स ओनली, 15 to 20 सेकंड, दैट्स ऑल, इतना टाइम मिलता है बस एक क्वेश्चन में। यस, ठीक है। तो सेकंड स्कैनिंग करेंगे तो ये हमारी समझ में आ जाएगा। दोबारा इसको अवलोकन करेंगे तो समझ में आ रहा है कि ये ऑल वर्ड्स आर इन देयर प्रॉपर ऑर्डर, ठीक है, सही ऑर्डर में है, सही प्लेस में है। सो आवर ऑप्शन ई इज करेक्ट। नो इंटरचेंज रिक्वायर्ड, हमें कोई इसमें इंटरचेंज की जरूरत नहीं है। तो ये जो नए वर्ड्स हैं, ये जो नए वर्ड्स हैं, नए सेंटेंस हैं, इसी पैटर्न पे आगे और भी सेंटेंस हैं, इनको आगे करना है, ठीक है ना। स्किल्स आर, सेकंड सेंटेंस पे जब हम जाएंगे तो इसको भी उसी तरह से ध्यान से पढ़ेंगे, धैर्य से पढ़ेंगे विद पेशेंस, और इसको जल्दी से आंसर इसका निकल आएगा। लेकिन इसको रीडिंग अच्छी करनी है, ठीक है ना, एकदम केयरफुल रीडिंग होनी चाहिए। स्किल्स आर asset vital in today's globalized economy where threat jobs are under unskilled of automation। यहाँ ये एसबीआई पीओ में आ चुका है, एसबीआई पीओ के एग्जाम में आ चुका है। अब इसमें आपको क्या करना है कि सही वर्ड के ऑर्डर पकड़ने हैं, जहां गलत है उसको फाइंड आउट करना है, और दो कॉम्बिनेशन जो दिए हुए हैं उनमें से एक कॉम्बिनेशन ऑप्ट करना है, ठीक है। उसको सिलेक्ट करना है कि कौन सा सूटेबल है इसमें। स्कैनिंग करिए, देखिए ध्यान से। ग्रामेटिकली भी सही होना चाहिए और एज पर वो उनका ऑर्डर है उसके हिसाब से सही होना चाहिए, और रेफरेंस के हिसाब से भी सही होना चाहिए, वो वर्ड एज पर रेफरेंस सूट करना चाहिए। स्किल्स आर असेट, देखो यहां लग रहा है ये जो असेट है ये गड़बड़ लग रहा है यहां पर, है ना। हम्म,
गड़बड़ इसलिए लग रहा है यहां पर कि देखो, देर आर असेट, असेट तो असेट्स होना चाहिए, फिर यहां ये वर्ड सूट नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो देर आर, ये कॉम्बिनेशन आएगा इसमें, सी वाला, ये रिप्लेस करेंगे तो ये आएगा ए, असेट, है ना। देर आर असेट्स वाइटल इन टुडेज ग्लोबलाइजेशन सिस्टम। इसमें ऑप्शन सी सही लग रहा है मुझे, क्योंकि ए को बी से हम रिप्लेस करेंगे। यहां पर ए को बी से रिप्लेस करेंगे, ठीक है। यहां देखिए, असेट यहां नहीं है, देयर आर स्किल्स आर अ वाइटल, ठीक है। ए को सी से रिप्लेस करेंगे। बंद ही करता हूं आप ये बता सकते हो कि असेट ए से स्टार्ट होता है और ए से स्टार्ट हो रहा है तो उसके आगे एन आना चाहिए। यहाँ पे लिखा है एन नहीं आएगा इसमें। देखो, स्किल्स आर असेट, ठीक है, असेट आएगा नहीं, वर्ड रिप्लेस हो रहा है। नहीं, वो तो रिप्लेस हो रहा है पर एक रीजन नहीं, और अभी तो लिखा है असेट। हाँ, स्किल्स आर अ वाइटल, तो अ वाइटल नहीं आएगा, स्किल्स आर अ थ्रेट, ये आएगा। स्किल्स आर अ थ्रेट, तो ए विल बी रिप्लेस्ड बाय सी, सी और डी। स्किल्स आर अ थ्रेट, vital asset in today's global economy, where unskilled jobs are under threat of automation. दो होंगे, हाँ। तो ये वाला होगा ना सी, ए से बी रिप्लेसमेंट होगा, ठीक है। स्किल्स आर अ वाइटल, ठीक है, वाइटल यहां आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ठीक है ना, ये होगा। तो देखिए, दोबारा इस सेंटेंस को रीड किया तो समझ में आ गया, समझ में आ गया ना। तो स्किल्स आर असेट, ये वाइटल है, ये दोनों आपस में रिप्लेस हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि वाइटल जो है ये एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है, वाइटल इसका एडजेक्टिव हो जाएगा, और ये इसका, ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सबसे पहले एडजेक्टिव, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, नाउन हो जाए, नाउन है और ये इसका ऑब्जेक्ट भी है, वर्ब का ऑब्जेक्ट भी है, नाउन तो है ही है। तो नाउन, ये जो वाइटल है, ये असेट जो नाउन है इसको क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए सबसे पहले यहां आएगा द स्किल्स आर अ वाइटल असेट, ठीक है। अ वाइटल यहां आएगा, स्किल्स आर अ वाइटल, तो ए विल बी रिप्लेस बाय बी, ये वाला, ये ऑप्शन सही है। और यहां आपने समझ लिया, स्किल्स आर अ वाइटल असेट। आगे देखेंगे, इन टुडेज ग्लोबलाइज इकोनॉमी वेयर, और सी और डी रिप्लेसमेंट हो जाएंगे। यहां पर हो जाएगा वेयर अनस्किल्ड जॉब्स आर अंडर, ठीक है, अनस्किल्ड क्या है, ये सी और डी का रिप्लेसमेंट हो जाएगा, ये आ जाएगा थ्रेड किधर आ जाएगा, डी के स्पेस में यहां आ जाएगा, यहां, और डी इधर आ जाएगा, ठीक है।
तो इस तरह से ये रिप्लेस हो जाएंगे, सी और डी आपस में रिप्लेस हो जाएंगे। तो यहां आ जाएगा स्किल्स आर ए वाइटल असेट इन टुडेज ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी वेयर अनस्किल्ड, ठीक है, अनस्किल्ड जॉब्स आर अंडर थ्रेट, यहां तक ऑफ ऑटोमेशन। तो ऑप्शन सी हमारा सही है यहां पर। इज इट क्लियर? यहां पर ऑप्शन सी ठीक है। वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेंटेंस। अगला सेंटेंस में जाते हैं हम और देखते हैं यहां क्या आएगा। इसको एक बार रीड कीजिए। यहां पर ए सी को रिप्लेस करेगा, ए सी को रिप्लेस करेगा। इसमें देखिए गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सी इधर आ जाएगा, हा? और ये इधर आ जाएगा, ठीक है। ए और सी को रिप्लेस कर रहा है, तो हमारा इसमें ऑप्शन हो जाएगा बी। अब क्यों हो जाएगा ये समझिए कि यहां है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो फेस कर रहे हैं चार्जेस, वो ये रिप्लेस यहां आ जाएगा, इसका रिप्लेसमेंट हो जाएगा। और वो अंडर स्कैनर ऑफ मोदी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो हैं चार्जेस जो फेस कर रहे हैं, क्रिमिनल चार्जेस फेस कर रहे हैं, वो मोदी गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन के स्कैनर में आ गया है। यहां पर रिप्लेस क्या कर रहा है, ए को सी को, ए सी दोनों आपस में रिप्लेस कर रहे हैं। तो हमारा ऑप्शन बी सही है इसमें, ठीक है ना। इन द सेम वे फोर्थ क्वेश्चन जब हम लेते हैं, इफ द ऑब्लाइज्ड आर ऑल्टरनेटिव द अथॉरिटीज आर प्राइस टू प्रोवाइड, इसमें भी चेंज है। और इसमें चेंज कहां है, इसमें चेंज है ए और डी में, और बी और ई का चेंज है। ये वाला देखिए वो कैसे, इफ द फ्लाइट्स, ठीक है, ये फ्लाइट्स आ जाएगा सबसे पहले डी की जगह, ए की जगह डी आ जाएगा, डी की जगह ए आ जाएगा, ठीक है। इफ द फ्लाइट्स आर, और देखो बी भी चेंज होगा, बी ई के साथ चेंज होगा। तो ऑल्टरनेटिव जो है ये कहां आ जाएगा, कैंसिल्ड, वर्ब आ जाएगी ना, इफ द फ्लाइट्स आर कैंसिल्ड, तो ये आ जाएगा यहां पर बी के स्थान पर, ठीक है। और ई जो है ये बी के स्थान पर आ जाएगा, और बी कहां चला जाएगा, ई के प्लेस पर रिप्लेस हो जाएगा। तो इस तरह से ये पूरा सेंटेंस का सेंस बन जाएगा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, डी। अब इसको ठीक से रीड करेंगे तो और आपका क्लियर हो जाएगा। इफ द फ्लाइट्स आर, ठीक है, ये दो का हो गया। इफ द फ्लाइट्स आर कैंसिल्ड, तो बी पे क्या आ गया, बी के स्थान पर आ गया ई, तो ये वर्ड आ गया कैंसिल्ड, ठीक है ना, ये वाला कैंसिल्ड। इफ द फ्लाइट्स आर कैंसिल्ड द अथॉरिटीज आर ऑब्लाइज्ड, फिर उसके बाद ऑब्लाइज्ड आ जाएगा ऑब्लाइज्ड टू प्रोवाइड कंपेंसेशन, ठीक है। और एन ऑल्टरनेटिव, या फिर ऑल्टरनेटिव देंगे, या तो कॉम्पनसेशन देंगे या ऑल्टरनेटिव देंगे। तो ये भी आपका क्लियर हो गया। इस तरह से इसमें हमारा ऑप्शन डी सही है। यहाँ पे दो रिप्लेसमेंट हुए हैं सेंटेंस में, ठीक है ना। कौन कौन से, ए का डी से हुआ है और बी का ई से रिप्लेसमेंट हुआ है। तो इस टाइप के आते हैं क्वेश्चंस वर्ड स्वैपिंग। ये जो वर्ड्स हैं सेंटेंस में, इनको स्वैपिंग करते हैं, एक वर्ड से दूसरी जगह पे इंटरचेंज कर देते हैं। ये बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न है, इस पे भी आपको ध्यान देना है, सीखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे और नए टाइप के क्वेश्चंस और भी हैं, डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, उसको लेते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
Let's start now some new type of questions, different type of questions uh, as per given the directions here. डायरेक्शन जो दिया गया है, निर्देश दिए गए हैं, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस गिवन बिलो यू आर रिक्वायर्ड टू फिल अप द ब्लैंक विद एप्रोप्रिएट वर्ड गिवन इन द ऑप्शंस. सेंटेंस दिया हुआ है, उसमें ब्लैंक स्पेस दिया हुआ है, तो ये फिल इन द ब्लैंक्स वाले हैं जो उसमें सूटेबल वर्ड आपको ऑप्शन में से चूज करके लिखना है. ठीक है, जो बेस्ट ऑप्शन है, वो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड है, वो आपको सिलेक्ट करना है. So let us start with sentence 1. It was hot that day and the cable suffered the brunt of the heat. उस दिन बहुत गर्मी थी, दिन बहुत गर्म था और केबल जो है वो गर्मी की वजह से वो डैमेज हो गई थी, जल गई थी. ब्रंट ऑफ द हीट. तो यहां पर ऐसा हुआ है कि जो थॉट ऑफ नहीं था, सोचा नहीं था कि इतनी जल्दी केबल खराब हो जाएगी, या तो जिसको हम बिलीव नहीं कर सकते थे, जिसको विश्वास नहीं कर सकते थे कि इतनी जल्दी ये खराब हो जाएगी केबल या जल जाएगी. तो यहां पर सही होगा अनबिलीवेबली. ठीक है ना, ऑप्शन हमारा अनबिलीवेबली सही है. एक्सेप्टेबल तो है ही नहीं, एक्सेप्टेबली नहीं है. अनकम्प्रोमाइजिंगली, ये भी वर्ड सूटेबल नहीं है यहाँ पर. अनफेलिंगली, ये भी नहीं है. और ट्रेचरसली, ये भी वर्ड सूटेबल नहीं है. तो सूटेबल वर्ड यहाँ पे अनबिलीवेबली, क्योंकि केबल है और वो अनबिलीवेबली मतलब उससे विश्वास नहीं किया जा सकता था कि इतनी जल्दी वो जल जाएगी, इतनी हीट में वो खराब हो जाएगी. तो ये अनबिलीवेबल था, अविश्वसनीय था. तो यहाँ ये वर्ड आएगा अनबिलीवेबली. ठीक है ना. अगले सेंटेंस में को हम देखेंगे, स्टडी करेंगे. जयदेव्स बिहेवियर इज वर्दी ऑफ. अगर किसी का बिहेवियर है वो किसकी हो गए, बाई ऑल द यंगस्टर्स. अगर किसी का बिहेवियर है, व्यवहार है, अच्छा है, जो अनुकरणीय है, सभी के द्वारा अनुकरणीय है, इतना अच्छा व्यवहार है. वर्दी ऑफ, वर्दी माने योग्य है. बाई ऑल द यंगस्टर्स, सभी यंगस्टर्स को फॉलो करना चाहिए. तो इसमें कौन सा वर्ड सूटेबल रहेगा? फॉलोइंग. फॉलोइंग वाला तो होता है आगे आने वाला, जो आगे आ रहा है वो, तो ये सूटेबल नहीं है. एमुलेशन, ट्रायल, एक्सपेरिमेंट. ट्रायल तो नहीं हो सकता, एक्सपेरिमेंट भी नहीं है. अगर किसी का व्यवहार उस पर एक्सपेरिमेंट सूटेबल नहीं करेगा, सूट नहीं कर रहा है. एक्सप्लोरेशन, खोज, खोज करना. वो खोज क्या करोगे? तो अगर किसी का अच्छा बिहेवियर है तो उसको अनुकरण किया जा सकता है, उसको फॉलो किया जा सकता है. तो ये होगा एमुलेशन. ठीक है, यहाँ इसका ऑप्शन है एमुलेशन. एमुलेशन माने एमुलेट एक वर्ब है, उससे बना है एमुलेशन. एमुलेशन का मतलब है फॉलो करना, उसको अपने आचरण में उतारना. जैसे कोई महापुरुष होता है, उसके लाइफ को हम अपने आचरण में उतारते हैं, उसको अपने आचरण में अप्लाई करते हैं, अपने कंडक्ट में लागू करते हैं. तो ये हो गया एमुलेशन, यहाँ वर्ड सही है. नेक्स्ट है जयंस फ्रेंड्स हैड नथिंग टू ऑफर हिम अदर देन इन हिज ग्रीफ. जब किसी को दुख होता है, कोई दुखी होता है, तो आपने कभी देखा होगा, अड़ोस पड़ोस या खुद के ऊपर कभी बीती होगी, तो दुख होता है तो लोग क्या करते हैं? हमारे पास आते हैं, हमें सांत्वना देते हैं, है ना. मदद कोई कितनी कर सकता है, लेकिन सबसे बड़ा दुख में सांत्वना देना होता है. अगर कोई सांत्वना देता है तो यहाँ पे सांत्वना के लिए देखो एक वर्ड है, ये तो नहीं आएगा. काइंडनेस तो एप्लीकेबल नहीं है. दया क्या दिखाएगा? कॉन्सोलेशन, फ्रेंडशिप, दोस्ती, ये भी सही नहीं है. हैप्पीनेस, हैप्पीनेस तो हो ही नहीं सकता कोई दुख में. सॉल्यूशन, सुझाव, हमारी कोई समस्या नहीं है तो उसको उसको सुलझाना है, तो हमारे दुख में उसको हमें सांत्वना देनी है. तो इसके लिए सुटेबल वर्ड है कॉन्सोलेशन. ठीक है, इसका अर्थ है सांत्वना देना, सांत्वना. तो जेंस फ्रेंड्स हैड नथिंग टू ऑफर हिम. जेंस के फ्रेंड के पास उसको देने के लिए कुछ नहीं था, खाली सांत्वना के. तो मुसीबत में सब कोई सब कुछ नहीं कर पाता है, सांत्वना देने वाले अधिक लोग होते हैं. तो यहाँ पे यही वर्ड सुटेबल है, कॉन्सोलेशन, मतलब सांत्वना दी. नारायण, द सिचुएशन
क्विकली एंड डिसाइडेड ऑन द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन। नारायण के साथ कोई समस्याएं थी, उसने सिचुएशन को जल्दी से समझा, है ना, आकलन किया और फिर आगे का रास्ता अपनाया, आगे का रास्ता अपनाने का फैसला लिया। मेजर्ड, नापना, कोई फिजिकली मेजरमेंट यहां नहीं हो रहा है तो ये सुटेबल नहीं करेगा। फाइनलाइज, फाइनल किया, ये भी नहीं। मैनेज्ड, ये भी सुटेबल नहीं है। मैनेज क्या करना है उसको, सिचुएशन का। एक्सेप्टेड, एक्सेप्ट भी नहीं है। इन सब में सुटेबल वर्ड है असेस्ड। जो सिचुएशन को उसने असेस किया, आकलन किया, उसके हिसाब से उसने अपना कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड किया। नाउ वी मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द विद विच ही इज एबल टू wield द पेंट ब्रश रिमार्केबल। जिस हिसाब से पेंट ब्रश को वो यूज करता है, पकड़ता है, और जो यूज करता है वो रिमार्केबल है, बहुत शानदार है। तो कैसे, इसमें क्या आएगा? प्रैक्टिस, मैजेस्टी, स्वीप, एनर्जी। तो यहां है जितनी आसानी से, तो यहां आएगा, यहां होना चाहिए द ईज विद विच ईज मतलब आसानी से। जितनी आसानी से वो ब्रश को यूज कर रहा है, इसका उसको अभ्यास है, प्रैक्टिस से इतनी होशियारी से यूज करता है, आसानी से करता है कि वो रिमार्केबल है। ठीक है, उसको लगता है लंबी प्रैक्टिस है तो बहुत इजीली करता है। तो यहाँ द ईज आएगा। ठीक है, द ईज विद, जितनी सुगमता से, जितनी आसानी से करता है। इसमें द पर्पज इज सुप्रीम, उद्देश्य तो सुप्रीम है। जैसे गॉड सुप्रीम होता है ना, तो लेकिन गॉड तक पहुंचने के लिए रास्ते कैसे होते हैं, अलग अलग अपनाते हैं लोग। किसी का पूजा करने का तरीका अलग है, कोई अपने रिलीजन के हिसाब से, कोई अपनी मान्यता के हिसाब से ईश्वर तक पहुंचने के अलग अलग रास्ते हैं, बट फाइनली वहीं पहुंचते हैं, वो सुप्रीम है। ऐसे ही कोई उद्देश्य है, वो सुप्रीम है, बट उसके रास्ते अलग अलग हो सकते हैं। जैसे देश हित, राष्ट्र हित, मानवता का हित, ये सुप्रीम है, सुप्रीम उद्देश्य है, लेकिन उन सब लोगों ने अलग अलग रास्ते अपनाए हुए हैं, लेकिन उसी की तरफ सब बढ़ रहे हैं। तो द पर्पज इज सुप्रीम बट इट कैन बी रीच थ्रू, क्या आएगा? डाइवर्जेंट, क्या अलग अलग दिशाओं में, डिसिमिलर असमान, डिफरेंट, ये क्या? कंट्राडिक्टरी, अपोजिट, डिफाइंड, डिफाइंड क्या? पूर्व निर्धारित। तो इसमें भी नहीं है, तो यहां सही आएगा डिफरेंट, एज पर देयर चॉइस। द पर्पज इज सुप्रीम बट इट कैन बी रीच्ड थ्रू डिफरेंट रूट्स एंड साइड, अलग अलग रूट से, रास्ते से और साइड से सुप्रीम की ओर जा सकते हैं, है ना। सुप्रीम पर्पज जो हमारा उद्देश्य है, उसकी तरफ अलग अलग रास्ते और साइड अपना सकते हैं। नेक्स्ट है ही हैज नॉट बीन सीन, उसको देखा नहीं गया है। लास्ट ट्यूजडे, कुछ समय फिक्स है ना, लास्ट ट्यूजडे से नहीं देखा गया है। जहां फिक्स टाइम होता है वहां पर सिंस का यूज होता है। ठीक है ना, तो यहां सिंस आएगा, ऑप्शन हमारा सिंस है। अमॉन्ग अवर कंपेंसेशंस, among our companions there was a cheerful American of Chinese root, जड़ से नहीं, रंग, कलर नहीं, ये भी नहीं है, मॉडल नो, ओरिजिन, हाँ ओरिजिन है, चाइनीज ओरिजिन है, उसका ओरिजिन है, उसका जन्म चाइनीज के लोगों से हुआ, चाइनीज पेरेंट से हुआ है, लेकिन वो है अमेरिकन, रह रहा है अमेरिकन, अमेरिका में है, अमेरिकन है, अभी नागरिकता अमेरिका की है, लेकिन वो चाइनीज ओरिजिन से है, ओरिजिनली वो चाइना से है। तो यहां ये हो गया। तो एरर डिटेक्शन है, फिल इन द ब्लैंक्स, बहुत सारी चीजें हैं। अब अगर आपको और कुछ सीखना है और कुछ जानना है तो मैंने अपने इसी चैनल पे इंग्लिश मंथन क्लासेस पर प्लेलिस्ट आप देख लेना, और प्लेलिस्ट से आप उसको अपनी वोकेबलरी, ग्रामर, आपका एनरिचमेंट हो सकता है बहुत अच्छा। एंड यू कैन वॉच द प्लेलिस्ट एंड उसमें से आप सिलेक्ट कर सकते हो, उसमें सभी टेंसेस की, ट्रांसलेशन की, वोकेबलरी,
grammar rules, all everything is available. सारी की सारी प्लेलिस्ट है, तो उसमें जो आपकी चॉइस का हो उसमें से अच्छा देख के आप उसमें से और अपनी वोकेबलरी को, ग्रामर को एनरिच कर सकते हैं। ये रेफरेंस के लिए है, तो आपको अच्छा लगे तो उसमें देख सकते हैं। इसी चैनल पे है, देख लीजिएगा प्लेलिस्ट। ओके, सो ऑल द बेस्ट, we'll meet in the next class.